कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम, जय हिंद। आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप, एक होते हैं डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ, मैं ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया, कोई नहीं, थोड़ा मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ या स्टार्टिंग क्या से होता है उसे हम यस नो टाइप करते हैं। क्यों कहते हैं सर यस नो टाइप? इसका हम आंसर या तो हाँ में देते हैं या तो नहीं में। कैसे? जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो? तो दो ही आंसर दोगे ना, या तो हाँ या तो ना। क्या तुम पढ़ते हो? यदि हाँ पढ़ते हो तो हाँ, नहीं पढ़ते हो तो नहीं। तो नहीं को बोलते हैं नो, और यस, हाँ को बोलते हैं यस। इसीलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप, या उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्यों सर डब्ल्यू एस टाइप बोलते हैं? तो इसका स्टार्टिंग जब भी लेटर, जो भी वर्ड होता है, वर्ड का स्टार्टिंग जो होता है एच से होता है या तो डब्ल्यू से होता है। व्हाट, WHAT, व्हाट, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ इसीलिए डब्ल्यू एस बोलते हैं। हाउ, HOW, हाउ, इसीलिए इसको हम डब्ल्यू एस टाइप बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। सर ये कैसे समझ में आएगा कि इसको वर्ड पहले लगाना है कि बीच में लगाना है, कैसे करना है? तो जब भी मैं बोल रहा हूँ यस नो टाइप आता है तो उसमें हम कभी भी वर्ड नहीं लिखते हैं। यानी जब भी किसी वाक्य का स्टार्टिंग क्या से हुआ हो तो वहां पे हमें वर्ड का यूज नहीं करना है, वेयर का यूज नहीं करना है। हम क्या होता है कि जैसे देखते हैं ना क्या, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्या का स्पेलिंग तो पता ही है, वर्ड तुरंत लिखते हैं। गाइस गलत हो जाता है वो यस नो टाइप है। डब्ल्यू एस टाइप जिस हिंदी वाक्य के बीच में कौन, कैसे, क्यों बीच में जब आएगा तब उसका हम वर्ड का लेटर लिखते, मतलब वर्ड का हम स्पेलिंग लिखते हैं। लाइक कहाँ आ गया, तो कहाँ का क्या होता है? वेयर, WHERE, तो हम पहले वेयर लिखेंगे। कब, तुम कब पढ़ोगे? कब, कब का आएगा? वेन होगा। तो जब भी किसी वाक्य का स्टार्टिंग क्या से होता है उसको यस नो टाइप बोलते हैं। यस नो टाइप क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं मैंने बताया अभी आपको। उसका आंसर या तो हाँ में या तो नो में। जिस हिंदी वाक्य के बीच में कौन, कैसे, क्यों आता है उसे हम डब्ल्यू एस टाइप बोलते हैं। जैसे हम सीखते हैं आज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है फ्यूचर में? फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब या तो विल यूज करते हो या तो शैल, ठीक है। याद है मैंने बताया था या कोई नहीं, मैं भी बता देता हूँ। आई वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल यूज होता है। लाइक आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला होता है या तो विल या तो शैल। पहले हम या तो विल लिखेंगे या तो शैल लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका? यस नो टाइप का। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ। जैसे क्या तुम खाना खाओगे? तुम, देखना है तुम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सर तुम तो प्लूरल है, और मैंने अभी आपको एक चीज बताऊं कि आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम आ रहा है, तुम के साथ विल यूज करना है, तो विल। अब यहाँ देखो क्या तो लगा, लेकिन क्या के जगह पे मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी आपको जो नियम बताया ना उसी नियम पे मैं बना रहा हूँ। या तो विल या सेल, तो विल या सेल मतलब तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। सर यू तो प्लूरल है, ठीक है। और आपने सर अभी बताया कि आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो आई वी तो है नहीं, यहाँ तो तुम आ रहा, तुम का होता है यू, तो यू के साथ विल होता, तो पहले हम आएगा विल या सेल, यानी विल यू खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, विल यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे? अब खाओगे तो बोलोगे हाँ मैं खाऊंगा, तो यस हो गया, नहीं तो नो हो गया। दो ही तरीके से होते हैं, समझ में आया? और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम घर जाओगे? विल यू गो टू हाउस, विल यू गो टू हाउस, क्या तुम घर जाओगे?
और सब्जेक्ट पे देखते हैं, क्या हम लोग पत्र लिखेंगे? शैल वी राइट अ लेटर? शैल क्यों लगा रहे हैं सर? मैंने भी बताया सर कि आई वी के साथ शैल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग, तो हम का क्या होता है? वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल। शैल वी राइट अ लेटर? शैल वी राइट अ लेटर? क्या हम पत्र लिखेंगे? लिखेंगे। मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं, सॉरी, हम लोग पत्र लिखेंगे, क्या होगा? वी शैल राइट अ लेटर। यदि हमें नहीं लिखना है, बोलेंगे वी शैल नॉट राइट अ लेटर। अंडरस्टैंड? ये हमारा यस नो टाइप का है, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। अब आते हैं सेकेंड पे, डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप किसे बोलते हैं? जिसका भी स्पेलिंग व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ये होता है, इसको हम डब्ल्यू एस टाइप या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जब भी किसी वाक्य के बीच में कौन, कैसे, क्यों लगा हो, तो उसे हम डब्ल्यू एस टाइप या क्वेश्चन वर्ड करते हैं। कैसे? जैसे तुम क्या खाओगे? तुम कहाँ जाओगे? वह क्या करेगी? पिताजी कहाँ जाएंगे? तो जब भी क्या, कौन, कैसे, क्यों ऐसे वाक्य बीच में आ रहा है ना, तो इसका हम स्पेलिंग क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तुम क्या खाओगे, क्या 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 होता है? व्हाट, तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच, मतलब इसके फॉर्मूला बताता हूँ। डब्ल्यू एच में तो समझ रहे हो, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर जो भी आएगा पहले डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब क्या लिखोगे? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच कर लीजिए, क्वेश्चन वर्ड कर लीजिए, प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यही है। बनाते हैं एग्जाम्पल, लाइक तुम कहाँ जाओगे? कहाँ, कहाँ क्या होता है? वेयर। तो सबसे पहले तो वेयर लिखोगे, WHERE, वेयर। अब तुम है, तुम क्या है? प्लूरल है, और यू के साथ शैल तो नहीं लगता, तो विल यूज करना है। वेयर विल यू गो? वेयर विल यू गो? तुम कहाँ जाओगे? तुम क्या करोगे? क्या करोगे? तुम क्या करोगे? क्या क्या होता है? व्हाट। तो पहले अब यहाँ पे व्हाट आएगा, ठीक है? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? खिचड़ी बन गया, खिचड़ी बन गया, नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर खिचड़ी बनना है फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं और कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, फिर कभी नहीं डाउट आएगा कब क्या, कैसे, क्यों यूज करना है। ठीक है, लाइक मैं बोलूँ, अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं कि क्या वह खाना बनाएगी? ये तो यस नो टाइप हो गया ना। वह खाना क्या बनाएगी? हमें डब्ल्यू एस ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है ना। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ तो यस नो टाइप में चला जाएगा ना, हम डब्ल्यू एस टाइप की बात कर रहे हैं। तो तुम क्या बनाओगी, या तुम खाना क्या बनाओगी? ठीक है, तुम खाना क्या बनाओगी, या वह खाना क्या बनाएगी? वह चेंज कर ले, तुम तो पढ़ ही रहे। वह का क्या होता है? ही या सी। लड़की है क्योंकि बनाएगी, लड़की होगी, फीमेल होगी, फीमेल के लिए सी यूज होता है। विल सी ना भाई, ध्यान देना है। क्या बनाएगी, क्या का सबसे पहले लिखोगे व्हाट। विल सी कुक फूड, व्हाट विल सी कुक फूड, वह खाना क्या बनाएगी। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, अगर मेरा समझाना समझ पा रहे हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखने के लिए, जानने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।